वेलकम एवरीबॉडी टू परम्यूटेशन सेकंड क्लास। एक्चुअली अपने परम्यूटेशंस भी आज नहीं करेंगे। फर्स्ट क्लास में भी नहीं किया था अपने परम्यूटेशंस। वहां क्या देखा था हमने? फैक्टोरियल नोटेशन। आज जो हमारा सेकंड क्लास है परम्यूटेशंस का, आज भी परम्यूटेशंस नहीं करेंगे। आज अपने सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है, आओ सबको काउंटिंग सिखाया जाए। लिख लो परम्यूटेशंस सेकेंड क्लास। आज भी परम्यूटेशन स्टार्ट नहीं करे। इनफैक्ट अपने अपने आज भी बीटिंग अबाउट द बुश। अपने क्या देखेंगे? प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। चलो आज काउंटिंग सिखाया जाए सबको। प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। सबसे पहले अपने देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सबसे पहले वी लुक एट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण चीज सिखाऊंगा क्लास 11 में, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक है, आ जाओ। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, फॉलो करो। लिख लो, इफ एन इवेंट कैन हैपन इन p ways। मान के चलो कोई एक इवेंट है, वो p ways में होता है, 2 3 4 कुछ भी p ways में होता है, एंड another event can happen in q ways। चलो लिख लो फटाफट। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या लिख रहे बच्चों अपने? इफ एन इवेंट कैन हैपन इन p ways एंड अनदर इवेंट कैन हैपन इन q ways। p ways एक इवेंट, दूसरा इवेंट q ways। लिख लो। इसके बाद then both the events can happen one after the other। Then both the events can happen one after the other in p into q ways। Then both the events can happen one after the other in p into q ways। दोनों ही इवेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या है बच्चों? दोनों ही इवेंट को होना है हैपन वन आफ्टर द अदर। इसको भी अंडरलाइन कर लेना सब। हैपन वन आफ्टर द अदर। कितने वेज में होगा? p इंटू क्यू। अपने जानेंगे इसका मतलब क्या है। पहले दूसरा थ्योरम भी लिख लो। चलो पहले दोनों थ्योरम में लिखा देता हूं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम, फिर अपने इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स एडिशन थ्योरम में। कम टू एडिशन थ्योरम। और इसमें पहला वाला पूरा कॉपी पेस्ट मार लो। पहला 2 लाइन पूरा कॉपी पेस्ट मार लो। वही, इफ एन इवेंट कैन हैपन इन p ways and another event can happen in q ways। ठीक है, if an event can happen in p ways and another event can happen in q ways। अब देखो क्या है इसमें, then either or either for some, then either of the events can happen in p plus q ways। Then either of the events can happen in p plus q ways।
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में फोकस है दोनों ही इवेंट के होने में, तब अपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं। एडिशन थ्योरम कब यूज करोगे? जब या तो ये इवेंट होगा या तो वो इवेंट होगा, दोनों इवेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो आई होप सबको क्लियर है यहां तक। अब अपने फटाफट एग्जांपल लेते हैं कि कब अपने वेज को मल्टीप्लाई करेंगे, कब अपने वेज को ऐड करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट सभी इसके एग्जांपल में आ जाओ। चलो एग्जांपल लेते हैं इसका। Let's take a comprehensive example. कॉन्सेप्ट को माथा में घुसाओ। ये पूरा एक्सरसाइज 2 जो है ये कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए है। ठीक है, एग्जांपल देखो, पकड़ लो एक आंटी जी गई साड़ी खरीदने। ठीक है, तो पकड़ लो छोटे से साड़ी शॉप में 3 कॉटन साड़ी था और 4 पॉलिएस्टर साड़ी था। वाह, वेरी गुड। तो उस छोटे से दुकान में 3 कॉटन साड़ी था, 4 पॉलिएस्टर साड़ी था। ढंग से फॉलो करना। मेरा क्वेश्चन क्या है, वो आंटी जो है उनको 2 साड़ी खरीदना है, एक कॉटन रहेगा एक पॉलिएस्टर रहेगा। कंडीशन समझो, 2 साड़ी खरीदना है, एक कॉटन रहेगा एक पॉलिएस्टर। कितना तरीका होगा चूज करने का बताओ? हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ हर? वाह, जो जो पॉसिबिलिटी ऑप्शन प्राइवेटली वो लिख लिया सब। सही है, या तो कोई मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में बोलेगा या तो कोई एडेड फॉर्मेट में बोलेगा, है ना, या तो 12 या तो 7। ठीक है, फॉलो करो क्या सही चीज होगा। अब देखो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि वो जो आंटी जी है वो दोनों ही साड़ी लेगी, दोनों ही साड़ी लेगी। क्या यहां पे दोनों इवेंट्स ट्रिगर होगा कि एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है? बताओ। दोनों होगा। बोथ। यहाँ पे दोनों इवेंट्स ट्रिगर हो रहा है ना? और जब दोनों ही इवेंट्स ट्रिगर होता है वन आफ्टर द अदर, से पहले वो कॉटन साड़ी चूज की फिर वो पॉलिएस्टर साड़ी चूज की, या तो पहले वो पॉलिएस्टर चूज की फिर कॉटन चूज की। ठीक है, तो यहां पे बोथ आर हैपनिंग वन आफ्टर द अदर। इन दिस केस यू मल्टीप्लाई देम, यू विल मल्टीप्लाई देम। ठीक है, क्या लॉजिक है मल्टीप्लाई करने का? फॉलो करो। देखो, पकड़ लो उस मेम साहब ने पहला कॉटन साड़ी चूज किया, पहले कॉटन साड़ी वाले सेक्शन में गई, वहां से एक कॉटन साड़ी चूज कर ली। अब पहला कॉटन साड़ी चूज की, इसके हिसाब से उनके पास पहला पॉलिएस्टर, दूसरा पॉलिएस्टर, तीसरा पॉलिएस्टर, चौथा पॉलिएस्टर है। इसमें से कोई सा भी पॉलिएस्टर वो चूज कर सकती है। समझ में आई चीज? तो इस हिसाब से शी हैज 4 ऑप्शंस। ओके, या तो फिर वो क्या करेगी, दूसरा कॉटन साड़ी चूज कर लेगी। अब दूसरा चूज करेगी, उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग शी हैज 4 पॉलिएस्टर के ऑप्शंस। ठीक है, या तो पकड़ लो उस मेम साहब ने तीसरा कॉटन साड़ी चूज किया, अगेन पॉलिएस्टर के लिए सेम है। ठीक है, सो कुल मिला के देखो कितने ब्रांचेस निकल रहे हैं। कुल मिला के शी हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? शी हैज टोटल 3 into 4, 12 ऑप्शंस। शी हैज 12 ways of choosing these sarees। ठीक है, ढंग से बना लो। शी हैज टोटल ऑफ 12 ways of choosing these sarees। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, पकड़ लो उसने कॉटन को पकड़ा ही नहीं, पहले पकड़ लो उस मेम साहब ने पहले पॉलिएस्टर को पकड़ा। अगर पहला पॉलिएस्टर लेगी, उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 3 कॉटन, या दूसरा पॉलिएस्टर लेगी 3 कॉटन, तीसरा पॉलिएस्टर लेती है चूज करती है तो उसके लिए भी 3 कॉटन में से कुछ भी ले सकती है, फोर्थ पॉलिएस्टर के लिए भी क्या है, 3 कॉटन है। ऑल दीज आर हर वेरियस ऑप्शंस। तो यहां पहले वो पॉलिएस्टर को चूज कर रही है, उसके बाद वो कॉटन को चूज कर रही है। अगेन 4 into 3, 12 वेज हो जाएगा।
एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, शायद अनस्टेबल कनेक्शन था बीच में, फॉलो करना। मेरा क्वेश्चन क्या था बच्चों कि शॉप में 3 कॉटन साड़ी है, 4 पॉलिएस्टर है। पकड़ लो कॉटन को चूज करना एक इवेंट है, पॉलिएस्टर को चूज करना दूसरा इवेंट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में लिखाया, समझाया उसमें कि अगर दोनों ही इवेंट होगा साथ में तो अपने मल्टीप्लाई करते हैं ऑप्शंस को, और यहां हमने देखा कि हाँ जी दोनों ही इवेंट्स ट्रिगर हो रहा है वन आफ्टर दी अदर। तो आप लोग सीधे क्या करोगे, 3 into 4 कर दोगे। ठीक है, अगर पहले कॉटन चूज कर रही है तो बाद में क्या चूज कर रही है, वो पॉलीएस्टर। चाहे पहला कॉटन साड़ी पकड़ी या दूसरा कॉटन साड़ी ली या तीसरा कॉटन साड़ी ली, सबके हिसाब से शी हैज 4 पॉलिएस्टर ऑप्शंस। पकड़ लो उसने तीसरा कॉटन लिया और तीसरा पॉलिएस्टर ले लिया, वन ऑफ दी ऑप्शंस। पकड़ लो या तो उन्होंने पहला कॉटन लिया, चौथा ये पॉलिएस्टर ले लिया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करके टोटल अपने पास 12 ऑप्शंस है। क्लियर है? या तो पॉलिएस्टर पहले लेती है तो भी 3 into 4 करोगे, सॉरी हाँ ऐसी कर लो, 3 into 4, 4 into 3 करोगे, 12 वेज आ जाएगा। बच्चों क्लियर है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या होता है? हाँ भैया। हाँ भैया। यस सर। ओके, हाँ भैया। अब अपने आते हैं दूसरे केस में। अब अपने आते हैं दूसरे केस में। पकड़ लो हिसाब ऐसा है कि अब मैडम का थोड़ा बजट कम हो गया। ठीक है, अब 2 साड़ी नहीं ले सकती है, वो एक ही साड़ी लेगी। कोरोना आ गया है, कोरोना देवता, कोरोना दानव आ गया है, तो बजट कम होने के कारण 2 साड़ी नहीं, एक साड़ी लेगी। अब बताओ वो एक साड़ी लेगी तो ईदर, रिमेंबर, ईदर कॉटन लेगी और पॉलिएस्टर लेगी। तो अगर ऐसा केस होता है, या तो ये इवेंट या तो वो इवेंट, तब अपने क्या करेंगे? हाँ, एडिशन। ऐड। तब अपने ऐड करेंगे। तब वो आंटी जी घुसी उस दुकान में, देखी 7 आइटम पड़ा है, किसी को भी पकड़ लेगी उसमें से। 7 आइटम पड़ा है, किसी को भी चूज कर लेगी कि आइटम तो लेना है। शी ओनली हैज टू टेक वन आइटम, या तो कॉटन रहेगा या तो पॉलिएस्टर। हमने ऊपर में देखा, हमने ऊपर में क्या देखा कि या तो ये इवेंट या तो वो इवेंट चूज करोगे तो P प्लस क्यू होगा। ठीक है, तो इस केस में शी हैज 3 plus 4 is equal to 7 ways. ठीक है, so that is how it works guys. Alright, चलो ये हो गया। अब अपने ताड़ाताड़ी आते हैं सम्स में। चलो एक्सरसाइज खोल लो सब, एक्सरसाइज खोल लो सब। ताड़ाताड़ी 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 ताड़ाताड़ी। चलो ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज 2 में। कम टू एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपने देख चुके हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉलो करना। अ लेडी वांट्स टू सिलेक्ट 1 कॉटन साड़ी एंड 1 पॉलिएस्टर साड़ी फ्रॉम अ टेक्सटाइल शॉप इफ देयर आर 10 कॉटन वेराइटीज। 10 कॉटन साड़ीज है एंड 12 पॉलिएस्टर साड़ीज है। इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज द 2 साड़ीज? ओ अच्छा ठीक है, समझ में आया। तो उनको दोनों ही साड़ी चूज करना है। क्या कितना ऑप्शंस होगा बच्चों? 120 दो हो जाए। ऑप्शन। टोटल वेज ऑफ चूजिंग, ढंग से लिखोगे इज्जत देते हुए, टोटल वेज ऑफ चूजिंग अ कॉटन साड़ी 10 वेज हो जाएगा। टोटल वेज ऑफ चूजिंग अ पॉलिएस्टर साड़ी 12 वेज हो जाएगा। लिखोगे सिंस both the events are happening, therefore total ways of choosing 2 sarees
Therefore total ways of choosing 2 sarees कितना हो जाएगा बच्चों? 10 into 12 is 120 ways. ठीक है, कुछ कुछ का अपने यहाँ पे पूरा लिखेंगे वर्ड्स, बाद में दरकार नहीं पड़ेगा. फ्लो समझो कैसे लिखोगे, बाद में अपने फटाफट सम्स को सॉल्व करेंगे विदाउट गेटिंग इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ राइटिंग द वर्ड्स. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वही, if in above case the lady has limited budget, in how many ways can she choose one sari? One sari, तो 10 plus 12 is 22 ways. एक ही साड़ी चूज करना है, तो या तो कॉटन करेगी या तो पॉलिएस्टर. ठीक है, तो इधर और के चक्कर में ऐड करते हैं. दोनों ही लेना हो तब इनटू करोगे. चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया. अब आते हैं प्रश्न 5, पांचवें प्रश्न की ओर. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ. ओके, देयर आर 4 doors in Lotus Temple. Very good. In how many ways can a person enter the temple and leave by a different door? तो 4 द्वार है लोटस टेम्पल के. आदमी टेम्पल में जिस डोर से घुसता है उससे वो बाहर नहीं निकल सकता. कितना तरीका है लोटस टेम्पल में घुसने का? ठीक है, तो लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ एंटरिंग द श्री भूमि पूजा. उप्स सॉरी, नंबर ऑफ वेज ऑफ एंटरिंग द लोटस टेम्पल. 4 द्वार है, पर जिस द्वार से वो घुस गया वहां से एग्जिट नहीं मार सकता. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एग्जिटिंग द टेम्पल 3. ठीक है, आप बताओ therefore टोटल वेज. इसको अपने ऐड कर सकते क्या? उसका मतलब क्या होता बताना जरा. ऐड इसमें दोनों चीज हो रहा है, लाइक एंटर भी हो रहा है, एग्जिट भी हो रहा है. बिल्कुल सही. अगर अपने गलती से, सुन लो सभी, गलती से अगर अपने इसको ऐड करते ना, इसका मतलब कौन बताएगा क्या होगा? या तो इंसान खाली घुस रहा है या तो खाली निकल रहा है. सोचो हाउ इडियोटिक होता है ये चीज, कि अगर दोनों को अपने ऐड करते, मतलब ईदर एंटरिंग और एग्जिटिंग, दोनों कर ही नहीं पाएगा वो. अगर या तो घुस गया तो फंस गया वहीं पे, या तो निकल गया तो बस निकल गया. ठीक है, तो टोटल वेज प्लस नहीं होगा, इनटू होगा. 4 3s are 12 वेज आर देयर. ठीक है, एकदम सिंपल. जहां जिसको समझ नहीं है प्लीज पूछना. चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 में क्या फॉलो करो, यहां पे मैं एक नया चीज बताऊंगा आप लोगों को, जैसे अपने को सम्स करना है. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ. How many 4-letter code words are possible using the first 10 letters of the English alphabet? अपने को ये सब में क्या करना है बच्चों? अपने को एक पिटारा दिया हुआ होता है. इन दिस केस जो पिटारा अपने को दिया है वो 10 लेटर्स दिया है, फर्स्ट 10 लेटर्स. तो फर्स्ट 10 लेटर्स क्या है? A B C D E F G H I J. ये हो गया बोले तो अपना पिटारा. अपने को जो भी कोड वर्ड्स बनाना है इसी पिटारे से बनाना है. ठीक है, और अपने को कितना लेटर का कोड वर्ड्स बनाना है? 4 लेटर का कोड वर्ड्स बनाना है. ठीक है, मतलब इसमें से अपने 4 लेटर, कोई भी 4 लेटर लेके कोड वर्ड बनाएंगे. चलो वेरी गुड. ठीक है, इसका पहला सब पार्ट देखो क्या है. नो लेटर can be repeated. पहला सब पार्ट क्या है बच्चों? नो लेटर कैन बी रिपीटेड. और दूसरा सब पार्ट क्या है? लेटर्स में बी रिपीटेड. लेटर्स में बी रिपीटेड. ठीक है, चलो आ जाओ, इसमें फॉलो करो. जो मैं तरीका बताऊंगा पूरा वही तरीके से लिखोगे.
नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब वो 4 लेटर का जो कोड वर्ड होगा चारों डिफरेंट डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसे इसको बनाओगे, फॉलो करना। आप लोग 4 डैश बना लोगे, सिंस यू हैव टू मेक 4 लेटर कोड वर्ड्स, तो 4 डैश बना लोगे। ऊपर में याद रखो अपने ऑप्शंस लिखते हमेशा, ऊपर में आप ऑप्शंस लिखोगे, नीचे यू कैन टेक एनी एग्जांपल। एक बार फॉलो कर लो इसको। ये पहला है, ये पहला लेटर है। मेरे को बताना इस जगह को फिल करने का अपने पास कितना ऑप्शंस है आउट ऑफ दिस? 10 ऑप्शंस है, बिल्कुल सही। इस प्लेस को, जस्ट फोकस ऑन दिस प्लेस, इस प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास 10 ऑप्शन है, अपने कुछ भी लगा सकते हैं इसमें से, तो 10 ऑप्शंस आप लिख लोगे यहां पे। पकड़ लो, मैंने डी पुट कर दिया, ऐसी एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, अपने डी लिख लिए यहां पे। नाउ टू मूव ऑन टू द सेकंड प्लेस वी हैव ओनली 9 ऑप्शंस अवेलेबल। डी तो यूज हो गया है एंड नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। सो वी हैव 9 ऑप्शंस नाउ, यहां पे आप लोग 9 लिखोगे, राइट। पकड़ लो, मैंने ए लिख दिया, ए चला गया यहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कितने ऑप्शंस बच गए? 8 ऑप्शंस। पकड़ लो, मैंने सी लिख लिया यहां पे। लास्टली वी हैव 7 ऑप्शंस लेफ्ट। पकड़ लो, मैंने आई लिख दिया, आई, ठीक है। तो नीचे वाला ऐसे एग्जांपल लेते हैं अपने, ऊपर वाला मेन है 10 9 8 7। बताना तो इनको अपने मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। ऐड करने का मतलब क्या होता कि या तो आप ये प्लेस फिल कर रहे हो, या तो ये प्लेस, या तो ये प्लेस, या तो ये प्लेस फिल कर रहे हो, वो होता है ऐड करने का मतलब। पर हकीकत क्या है, अपने को सभी फिल करना है, वन आफ्टर दी अदर, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 वेज, जो कि मल्टीप्लाई करके निकाल लो कितना होता है। कतो হচ্ছে 5040। इसका मतलब क्या है बच्चों, ढंग से फॉलो करना है इसका इम्प्लीकेशन। इसका मतलब है कि अगर हमें 10 लेटर दिया हुआ है और हमें 4 लेटर कोड वर्ड्स बनाना है जहां सारे अल्फाबेट्स अलग है एकदम, तो 5040 कोड वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ सभी। वेरी गुड कुणाल, बिल्कुल सही। अब अपने सेकंड वाले में आते हैं। यहां पे लेटर्स में बी रिपीटेड। अनस्टेबल कनेक्शन हो गया मेरा, सबको आवाज सुन रहे हैं? हाँ भैया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेटर्स में बी रिपीटेड, पहले वाले में क्या है? 10 ऑप्शन है। पकड़ लो, हमने डी पुट कर दिया। अब लेटर को रिपीट कर सकते हैं, तो डी को कृपया काटेंगे नहीं। यहां भी 10 ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही वैभव, रौनक, सब सही हो एकदम। पकड़ लो, यहां भी डी लिख दिए। वापस से इसको फिल करने का 10 ऑप्शन है, पकड़ लो जे लिख दिए। यहां भी 10 ऑप्शन है, पकड़ लो डी लिख लिए। सिंपल एकदम, ठीक है। लेटर्स में बी रिपीटेड, आप एक अल्फाबेट को कितनी बार भी लिखो कोई चिंता नहीं है, सारा अपने पास अवेलेबल है। 10 10 10 10 10 10 पावर 4 वेज, 10 पावर 4 वेज आते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अपने आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 9 में। और जिसको जहां जो समझ नहीं आ रहा प्लीज मेरे को पूछना। लॉजिक बढ़ा रहे अपने, याद रखो, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये चीज, परम्यूटेशंस में तो करेगा ये, कॉम्बिनेशंस में भी। बाइनोमियल थ्योरम प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस क्लास 12, ठीक है। तो जो मैं कॉन्सेप्ट फिट कर रहा हूं समझो उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 different letters followed by 3 different digits? लाइसेंस प्लेट बनेगा, उसमें 2 डिफरेंट लेटर्स आएंगे,
followed by 3 different digits. इसको फिल करने का ऑप्शन क्या होगा बताओ? 26 हो जाएगा। पहला 2 में डिफरेंट अल्फाबेट्स आएगा, तो इसको फिल करने के लिए अपने पास 26 अल्फाबेट है पूरा, तो 26 लिखोगे। पकड़ लो, मैंने W लिख लिया। अब डिफरेंट अल्फाबेट्स बोला है तो यहां W अवेलेबल नहीं होगा, यहां के लिए 25 ऑप्शंस है। पकड़ लो, B लिख लिए, आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो 26 25 आ गया। अब यहां पे क्या आएगा? 10 आएगा, बिल्कुल सही। अब बाबू डिजिट्स का बात हो रहा है, कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास? डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर्स। जो रिलेशन होता है ना लेटर्स और वर्ड्स में, वही रिलेशन होता है डिजिट्स और नंबर में। 101 इज अ नंबर, बट उसमें 1 और 0 जो होता है वो डिजिट होता है। तो डिजिट हमारे पास कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 10 डिजिट्स। तो यहां 10 डिजिट्स में कुछ भी पुट कर सकते हो। पकड़ लो 0 लिख लिए, फिर 9 डिजिट बचेगा, पकड़ लो 7 लिख लिए, फिर 8 डिजिट बचेगा, पकड़ लो 8 ही लिख लिए। हो गए लो। नीचे अपने को नॉर्मल एग्जांपल मिल गया है, और टोटल वेज हमारे पास कितना है लाइसेंस प्लेट्स बनाने का? इतना, जो कि है 4,68,000। इतने सारे प्लेट्स, लाइसेंस प्लेट्स बन सकती है। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब अपने आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, अर्पिता बाबू यहां तक क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, अब अपने आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ। 11 में क्या है, फॉलो करो। इन अ सर्टेन सिटी, ढंग से फॉलो करना सब। इन अ सर्टेन सिटी ऑल टेलीफोन नंबर्स हैव 6 डिजिट्स। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, सो लेट्स मेक 6 डिजिट्स। अब आया मेन रेस्ट्रिक्शन, द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑलवेज बीइंग 41 42 46 62 64। पहला 2 डिजिट जो है वो इसमें से ही कुछ आ सकता है। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स हैव ऑल द 6 डिजिट्स डिस्टिंक्ट? मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये 6 के 6 डिजिट जो है डिफरेंट रहेंगे। बताओ हाउ टू प्रोसीड। यहां पे क्या लिखोगे आप लोग? ये दोनों डिजिट्स में, ये दोनों लोकेशंस में सिर्फ यही आ सकता है, सिर्फ यही। तो आप लोग क्या लिखोगे यहां पे? 5 ways. प्राइवेटली आई एम गेटिंग नाइस आंसर्स। बच्चों ये दोनों को मिला के होगा 5 वेज। बिल्कुल सही रौनक, वेरी नाइस। दोनों को मिला के लिखोगे 5। कैसे? या ये या ये या ये या ये या ये। कितना वेज दिख रहा है अपने को? अपने को 5 वेज दिख रहा है। ठीक है, तो यहां टोटल दोनों को मिला के अपने पास 5 ही तरीका है। ऑलराइट, एज एन एग्जांपल कुछ भी पुट कर लो। 62 पुट करते चलो। 62 पुट कर लिए, तो 62 पुट कर लिए, तो अब यहां पे 6 और 2 नहीं आ सकता है। बताओ तो यहां कितना ऑप्शंस है हमारे पास? फिर 8 ऑप्शंस है, बिल्कुल सही। ओम 10 नहीं होगा बाबू, गलत है ना, क्योंकि अपने को सारे डिफरेंट डिजिट्स चाहिए। 6 और 2 यूज हो चुका है अपना। वी हैव अ टोटल ऑफ 10 डिजिट्स, जिसमें से 6 और 2 यूज हो चुका है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 8 डिजिट्स ओनली। ठीक है, तो अपने यहां पे 8 ऑप्शंस लिख लेंगे। पकड़ लो 8 ही पुट कर दिए, फिर 7 ऑप्शंस बचेगा। पकड़ लो अपने 0 पुट कर दिए,
फिर 6 ऑप्शंस बचा, पकड़ लो 1 पुट कर लिए, फिर लास्ट में 5 ऑप्शंस बचेगा, आउट ऑफ द रिमेनिंग पकड़ लो 9 पुट कर लिया। तो एक पर्टिकुलर नंबर जो अपना एग्जांपल नंबर है क्या मिला है 628019। ऑलराइट, टोटल वेज कितना हो जाएगा फिर? टोटल वेज हो जाएगा 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, ये तरीका हो गया अपना, जो कि कितना आ रहा है 8400 वेज। ठीक है, सो आई गेस आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री से हटके। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 14। इसके बाद सभी आ जाओ 14 में। कम टू 14 एवरीबॉडी। Find the number of 4-digit odd numbers when repetition of digits is not allowed. 4-digit odd numbers बोला है, तो 4 स्पेस बना लो। Let's make 4 boxes. बच्चों odd number बोला है, उसका मतलब क्या हो गया? लास्ट का 2 डिजिट ऑड होना चाहिए, मतलब 4 से जाना चाहिए। हाँ, 4-digit odd नंबर बोला है, तो 4 डिजिट के लिए अपने 4 खंड बना लिए। अब odd नंबर क्या हो गया? 13579 कहाँ आएगा? चारों में लास्ट में 2 डिजिट में, लास्ट में आएगा। अरे लास्ट में आए। लास्ट में। ऑड नंबर का मतलब क्या है? फॉलो करो। ऑड नंबर का मतलब ये नहीं होता कि सारे ऑड डिजिट्स है उसमें। नो, ऑड नंबर का मतलब क्या है? लास्ट का डिजिट ऑड होगा। 3, 6, 5 इज वेरी मच एन ऑड नंबर। ठीक है, 2, 2, 7 इज वेरी मच एन ऑड नंबर। ऐसा नहीं कि 2 इवन है, 2 इवन है तो ये हाइब्रिड नंबर हो गया। नो, लास्ट में ऑड है, ऑड नंबर, सिंपल। चलो ठीक है, तो अब क्या होगा? अपने इसमें कन्वेंशनल अप्रोच छोड़ के अपने स्पेशल अप्रोच इसमें अपनाएंगे। कैन यू टेल मी इन चारों बॉक्सेस में हॉट जोन क्या है? सबसे पहले किसको फिल करेंगे अपने? लास्ट वाले को सबसे पहले फिल करेंगे, बिकॉज वो यहाँ हॉट जोन बन गया। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता? अपने यहां से बहते, पर यहां कुछ कंडीशन दे दिया है कि ऑड नंबर होगा ये, तो लास्ट में ऑड डिजिट आना बनता है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इन सब में से ही कुछ आएगा लास्ट में। सो यस, वी हैव 5 ऑप्शंस। पकड़ लो, मैंने एग्जांपल में 9 ले लिया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया? 9 ले लिया। तो हमारे पास नंबर्स क्या है, डिजिट्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑलराइट, सो वी हैव दीज मेनी डिजिट्स बच्चों। इसमें से क्या चीज गया? 9 गया। ठीक है, 9 हमने पुट कर लिया यहाँ पे। पकड़ लो 5 पुट करते तो 5 गया होता, 9 बच जाता। एक ही बात है। अब अपने शुरू में आ सकते, लौट सकते हैं। मेरे को बताओ शुरू में कितना ऑप्शंस बचेगा? 8। 9 ऑप्शन। अंशु कितना ऑप्शंस बचेगा बाबू शुरू के बॉक्स के लिए? अंशु 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 श्रुति लिख रही है 9 ऑप्शंस। अर्पिता तुम भी कुछ बोलना चाहोगी इसमें? तो यार 9 ऑप्शंस। 9 ऑप्शंस, ठीक है। लगाओ लगाओ, बोली लगाओ 9 में बोली लगाओ। देखो आप लोग क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। आप लोग 9 को काट के इन सारे चीजों को देख रहे हो, पर यहां पे 0 इज नॉट एडमिसिबल। समझ में आया? 0 अगर यहां पे आ जाएगा, एग्जांपल में 0 ले लोगे अगर आप, तो विल इट बी अ 4 डिजिट नंबर एनीमोर? नो। अगर यहां 0 पुट कर देते हो, पकड़ लो 3, 8, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? इट विल नॉट बी अ 4 डिजिट नंबर। 389 इज अ 3 डिजिट नंबर।
तो अपने क्या है ढंग से फॉलो करना, फर्स्ट वाले में इन दिस केस 0 पुट नहीं कर सकते, तो आप 0 पुट नहीं कर सकते हो फर्स्ट वाले में, 9 पुट नहीं कर सकते हो फर्स्ट वाले में, कितना ऑप्शंस बचेगा? अपने पास बचेगा 8 ऑप्शंस। ठीक है, अपने पास बचेगा 8 ऑप्शंस। से फॉर एग्जांपल मैंने यहां 5 पुट कर लिया, चलो 5 को भी काट देते हैं। अब इसको फिल करने का कितना ऑप्शंस बचा है बताओ? 8. 8. अब 8 ऑप्शंस बचा है, बिकॉज 5 और 9 तो गयो काम से। 0 इंक्लूड कर सकते हो ऑफ कोर्स, यहां 0 तो आ ही सकता है एग्जांपल में, क्या चिंता है, पॉसिबल है वो। तो अब अपने देखेंगे जो 8 बचा है 8 लिख दोगे, पकड़ लो 0 ही पुट कर दिए, यहाँ पे हटाओ 0 को। अब 7 ऑप्शंस बचेगा, 7 लिख लोगे, पकड़ लो मैंने 1 पुट कर दिया, 1 भी काम से। तो टोटल वेज कितने हैं हमारे पास? 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ये हो जाएगा 2240 वेज। सो वी हैव कुल मिला के 2240 वेज बच्चों, ठीक है। सो दिस इज 14 फॉर यू गाइस। जहां समझ नहीं आ रहा प्लीज पूछोगे मेरे को। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। आइए सभी क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ, सभी क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों। 16 में क्या है, फॉलो करना और बारीकी से पढ़ो, आराम से पढ़ो एकदम, और हर एक चीज का मजा लो। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000। तो परमिसेबल नंबर्स कहां से कहां तक है अपने पास? ग्रेटर देन 6000 बोला है, मतलब 6001 से नंबर स्टार्ट हो सकता है अपना, बट लेस देन 7000, मतलब कहां तक जा सकता है नंबर्स? 6999. हाँ, 6999 तक जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर्स है, जो पिटारा है बोल सकते हो नंबर्स का, वो 6001 से 6999 तक जा सकता है, ठीक है। ओके, सो अपने को वो सब नंबर्स निकालना है which is divisible by 5, no digit being repeated, very good, ठीक है। मतलब अपने को इस रेंज के बीच में वो सब तमाम नंबर्स निकालना है जो 5 से डिवाइड होता है, एंड ऑफ कोर्स नो डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड। तो अपना कितना डिजिट्स का बनेगा वर्ड्स, आई मीन नंबर्स? नहीं सुना उज्जवल? 4 digit. 4. कितना डिजिट का नंबर्स बनेगा? 4 डिजिट का, बिकॉज ऑफ कोर्स यार ये सब कौन से डिजिट के नंबर्स है, कितने डिजिट के नंबर्स है? 4 डिजिट के नंबर्स है। तो अपने आराम से बना सकते हैं यहाँ पे 4 स्पेसेस। ओके, लेट्स लुक एट दी हॉट जोन। ये हमारा हॉट जोन है, काइको, बिकॉज बोला है डिविजिबल बाई 5। ओम तुम बता सकता है मेरे को डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या है? एंडिंग या तो 5 से होगा या तो 0 से होगा। क्या क्या? एंड या तो 5 से होगा या तो 0 से होगा। बिल्कुल सही, एंड या तो 5 से होगा या तो 0 से होगा, बिल्कुल सही। तो एंड वाले में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। सो वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 2 ऑप्शंस। वी हैव 2 ऑप्शंस है। 5 पुट करते चलो, क्या चिंता है, लास्ट में 5 पुट। अब चलो स्टार्टिंग से बहते, फर्स्ट वाले में कितना ऑप्शंस आएगा? 1. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले वाले में कितना ऑप्शन आएगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, जो कि क्या है श्रुति? 6. बिल्कुल सही यार। 6000 वाले में नंबर देख रहे हैं अपने, तो पहला वाला में कंपल्सरीली 6 आएगा। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज 6, ठीक है। अब हमारे पास जो भी नंबर्स थे, ये जो भी हमारे पास डिजिट्स है, आई एम यूजिंग रीयूजिंग दिस अगेन, उसमें से 6 काम से गया, 5 काम से गया। अपने पास 8 डिजिट बचे हुए ऑलरेडी, तो यहाँ पे 8 में से कुछ भी पुट कर सकते हो आप। पकड़ लो मैंने 4 पुट कर लिया, 4 गया काम से। अब मेरे पास 7 ऑप्शन बचेंगे।
पकड़ लो, मैं 0 पुट कर देता हूँ, 0 मैंने पुट कर दिया। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं बिटवीन दिस जो 5 से डिविजिबल हो, अभी पता चल जाएगा। 1 into 8 into 7 into 2, ठीक है, जो कि हो जाएगा 112। देयर आर 112 सच नंबर्स। 112 नंबर है इसके बीच में जो 5 से डिविजिबल, ठीक है। चलो वेरी गुड बच्चों, अब अपने आगे बढ़ते हो। 18, अब अपने आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। 18 को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना, 18 को इंपॉर्टेंट मार्क भी करके चलो। चलो आ जाओ, लेट्स लुक एट 18 गाइस। 18 में क्या दिया है, फॉलो करो। क्या गया मेरी आंख में? 18 में क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। हमारे पास पिटारा यहाँ पे क्या है, 4, 5, 6, 7, 8। We don't have the whole decimal system. We don't have 0 to 9. Rather, we have a very special bouquet of numbers 4 to 8. ठीक है, हमें यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स बनाना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। सबसे पहला क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और दूसरा क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाना है, 1 2 2 चुई, 1 2 2 चुई, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है डिविजिबल बाय 4, कोई लाइट देगा इसमें? डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या होता है, क्या चेक करोगे आप लोग? लास्ट का 2 डिजिट 4 से जाना चाहिए। कशिश तुम पूरा क्लास के हिसाब से बता रही हो ना? क्लास भी किया और स्कूल में भी हुआ है ना। तो क्लियर है तुमको अच्छे से? हाँ सर। चलो ठीक है, फटाफट जवाब दे दियो एकदम, ठीक है। तो फॉलो करो, नहीं रौनक, लास्ट डिजिट विल बी 4 और 8 जरूरी नहीं। 20 में क्या लास्ट डिजिट 0 होता है ना, 4 से जाता है कि नहीं जाता है? 12 में लास्ट डिजिट 2 होता है, जाता नहीं है 4 से 12, जाता है। बच्चों याद रखो, आप लोग भूल चुके हो इस चीज को, जब भी डिविजिबल बाय 5 होता है तो अपने क्या करते, लास्ट का चेक करते। पर डिविजिबल बाय 4 जब होगा, डिविजिबल बाय 4 में आप लोग क्या करोगे, लास्ट की 2 को देखोगे, लास्ट का दोनों जाना चाहिए 4 से। ओके फॉलो करो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड गाइस, अलाउड नहीं है, हाँ ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। लेट्स फ्रेम 2 डिजिट्स फ्रॉम हियर। 4 से स्टार्ट करते हैं, 46 तो नहीं जाता है, 48 जाता है 4 से। 5 से स्टार्ट करते हैं, 54 नहीं जाता, 56 जाता है ना, 56, 57, 58 नहीं, 6 से देखते हैं, 64, जी हाँ 64 जाता है, 64 जाता है, 65 नहीं, 67, 68 भी तो जाता है। नेक्स्ट 7 से देखते हैं, 74 नहीं जाएगा, 75 नहीं, 76 जाएगा जनाब। 8 से क्या होगा, 84। सबको समझ में आ गया ना क्या क्या मैंने नंबर्स लिया यहाँ पे? ये हाँ चलो वेरी गुड। ये नंबर्स वो नंबर्स है जो 4 से जाते हैं, तो इसको अपने यहां पुट कर सकते हैं। अब कितने ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 ऑप्शंस गाइस। तो वी डिड अ सम लाइक दिस बिफोर, यहां पे लिख दोगे 6, कुछ भी एक तो पुट कर दो ना, यहाँ पे 64 पुट कर देते, चलो 64 आ गया, क्लियर है। तो 64 काम से गया, कितने ऑप्शंस बचे, 5 7 8, 3 ऑप्शंस वी हैव, यहां 3 लिख दोगे। पकड़ लो 7 ले लेते अपने, 7 भी काम से गया।
अब कितने ऑप्शंस बचे हैं? 2 ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पे 5 और 8 कोई भी आ सकता है। वी हैव 2 ऑप्शंस। चलो 8 पुट कर देते हैं। हो गया, खत्म। तो कितने ऑप्शंस है? 3 into 2 into 6. 6 2s are 12, 12 3s are 36 such ways are. ठीक है। अब आता है रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड में मेरे को बताओ, क्या अपने सिर्फ यही नंबर्स लेंगे लास्ट में? नहीं सर। 4 और 88 भी ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरे को मजा आया। अर्पिता जवाब दी, मेरे को मजा आया। गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो अब क्या है? रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये सब तो आएगा ही, साथ में एक 44 भी आ सकता है और एक 88 भी आ सकता है। 55 नहीं आएगा, 66 नो नो नो, 77 नो नो, दीज आर अनटचेबल्स। ठीक है। तो अब अपने पास टोटल 8 ऑप्शन हो गए। यहाँ पे 8 लिख लोगे। लेट्स मेक इट अ मेसी 88 सीरीज। चलो 88 पुट करते हैं। ओके, अभी भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास? सारे के सारे 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। 5, यहां भी बेटा 5। क्या हो जाएगा? 5 into 5 into 8 हो गया। 8 5s are 40, 40 5s are 200। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 18 भी हुआ ओवर। नाइस नाइस। ठीक है, अब आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 19 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ढंग से सब फॉलो करना, क्या करना है इसमें। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स आर देयर। चलो वेरी गुड। इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, secretary and treasurer, in how many ways can these 4 guys be chosen? Follow करना। If the secretary must be a boy, secretary must be boy, treasurer must be a girl, treasurer must be a girl, and a student may not hold more than one office. A student may not hold more than one office. पकड़ लो, कोई सेक्रेटरी बन जाता है अगर, तो प्रेसिडेंट वो नहीं बन सकता। कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो ट्रेजरर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है सीधे। ओके, नाइस नाइस क्वेश्चन दिस इज। बोलो अपने कितना स्पेसेस बनाएंगे यहाँ पे? 4। विल मेक 4 स्पेसेस। अपने क्या करेंगे? अपने को 4 जन को चूज करना है, बनाओ 4 स्पेसेस। पकड़ लो, यहाँ प्रेसिडेंट आएगा, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट आएगा, यहाँ सेक्रेटरी आएगा, यहाँ ट्रेजरर आएगा। एग्जांपल मिल चुका अपने को ऑलरेडी, प्रेसिडेंट वीपी एसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय। सेक्रेटरी के लिए कितने ऑप्शंस है अपने पास? 60 ऑप्शंस। बॉय कितने हैं? 60। तो 60 बॉयज में से कोई भी बॉय चूज हो सकता है, तो 60 ऑप्शंस है फॉर सेक्रेटरी। ट्रेजरर का बात करते हैं। चलो, ट्रेजरर हैज टू बी अ गर्ल। वी आर 40 गर्ल्स, तो यहां के लिए 40 ऑप्शंस है। ओके, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई स्पेशल सा केस नहीं कि गर्ल होगा कि बॉय होगा कि क्या होगा। मेरे को बताओ अभी तक कितने लोग चूज हो गए हैं? 2। अभी तक 2 जन चूज हो गए हैं। एक सेक्रेटरी चूज हो गया, एक ट्रेजरर चूज हो गया। सो आउट ऑफ 100 पीपल, बिल्कुल सही वैभव, आउट ऑफ 100 पीपल नाउ वी आर लेफ्ट विथ 98 कैंडिडेट्स। तो उसमें से कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। बन गया प्रेसिडेंट। अब 97 बच्चे, कोई भी बन सकता है 97 में से वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। हो गया ये, वेरी गुड। 98 into 97 into 60 into 40, जो कि बड़ा एक लैंडलाइन का नंबर आएगा।
क्या है लैंडलाइन का नंबर देखो 22814400। साथ में सामने कलकत्ते का एसटीडी कोड लगाना भूल जाइएगा, ठीक है। चलो 19 भी डन। अब आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। चलो आओ गाइस, कम टू क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स फॉलो क्वेश्चन नंबर 23। 23 में एक नया चीज सीखेंगे अपने। अभी तक हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बार बार मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब यहां पे हम सीखेंगे कि कौन से केस में एडिशन होता है। यू गॉट योर क्लू, केस में एडिशन होता है। आ जाओ 23 देखो क्या है। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अपने पास टोटल है 5 फ्लैग्स। वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स क्या हो गया मेरे हाथ में? How many different signals can be generated by hoisting the flags on a vertical pole? एक vertical pole में flags लगेंगे, one below the other. If each signal requires the use of 2 flags, ठीक है। तो एक क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैग ही अपने होइस्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का मतलब क्या है बच्चों? कम से कम 2 को यूज करना पड़ेगा। कम से से कम ज्यादा 2 भी फ्लैग अपने को होइस्ट करना पड़ेगा, या 2 या 3 या 4 या 5 फ्लैग, ठीक है। खैर दिल्ली दूर है, पहले 23A तो देखें। सुनो 5 फ्लैग है अपने पास, 2 फ्लैग ही, 2 झंडा गाड़ना अपने को बस। कितना डैश बनेगा? 2 डैश, ठीक है। पहले डैश में 5 फ्लैग में से कोई सा भी फ्लैग लगा सकते हो आप। 5 ऑप्शंस है। पकड़ लो मैंने यहाँ पे 3rd फ्लैग लगाया। अब मेरे पास 4 ऑप्शन बचे। पकड़ लो मैंने यहाँ पे 1st फ्लैग लगाया। सो टोटल कितने हो गए बच्चों? 5 into 4 is 20. We have 20 such options now, ठीक है। So there are 20 ways in which we can hoist 2 flags. All right, चलो very good. Next आ जाओ बच्चों, at least 2 flags. यहाँ अपने एक नया चीज देखेंगे जो फिलहाल आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। नया चीज तो हमेशा थोड़ा अजीब सा लगता है। यहां अपने को समझ में आ रहा है देयर इज डाइवर्सिटी। कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे कि 4 डिजिट का कोड वर्ड है, 2 डिजिट का कोड वर्ड है, ऐसा कुछ फिक्स चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ एटलीस्ट जुड़ गया है, सो इट हैज एन एलिमेंट ऑफ, इट हैज अ डायनामिक एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ डायनामिज्म, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का मैं क्या अपने केसेस लेंगे। पहला केस क्या हो सकता है, 2 फ्लैग्स। दूसरा केस क्या हो सकता है, 3 फ्लैग्स, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं। तीसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, 4 फ्लैग्स। और लास्ट केस क्या हो सकता है, 5 फ्लैग्स। चलो वेरी गुड, समझ में आया। तो अपने पास ये सब कुछ चीजें हैं, यहाँ पे केसेस बन जाएगा। अब आओ झंडा गाड़ते हैं। 2 फ्लैग है यहाँ पे, 2 झंडा गाड़ो। केस में, इस केस में 3 फ्लैग है, 3 झंडा गाड़ो। यहाँ पे 4 फ्लैग है, 4 झंडा गाड़ो। और यहाँ 5 फ्लैग है, 5 झंडा गाड़ेंगे, ठीक है। सिंपल एकदम। यहाँ 2 झंडा गाड़ोगे, 5 4, यहाँ 5 4 3, यहाँ 5 4 3 2, और यहाँ सारे के सारे झंडे गड़ेंगे 5 4 3 2 1, ठीक है। जिसको कुछ भी समझ नहीं आया इसमें प्लीज मेरे को पूछना, आई रिक्वेस्ट यू गाइस। नहीं पूछोगे ना
डंडा पड़ेगा। यहाँ झंडा लग रहा है, वहां डंडा पड़ेगा। क्या होगा ये? 5 4 20, 5 4 20, 23 60, 5 2 10, 120, और ये भी हो जाएगा 120। अब आया यहाँ पे मेन चीज। बच्चों हमें यहाँ पे 4 आंसर मिला है। क्या करोगे इनके साथ? ऐड कर देंगे। चारों को ऐड कर देंगे। चारों को ऐड क्यों करेंगे? अर्पिता बोल सकती हो तुम? नहीं पता तो डोंट नो बोल दो। भैया ट्राई करेंगे, ट्राई करो। बिकॉज इन चारों में से लाइक एटलीस्ट बोला है, तो इस हिसाब से हम लोग चूज करेंगे। पहले मेरे को बताओ बाबू कि अपने ऐड कब करते हैं? हम लोग ऐड कब तब करते हैं जब हम लोग को उनमें से एक को चूज करना होता है, लाइक आइदर वन ऑफ देम। वेरी गुड, देयर यू सेड इट। अपने या तो केस 1, या तो केस 2, या तो केस 3, या तो केस 4 चूज करेंगे ना बाबू, है ना? हाँ भैया, हाँ। हो गया। अपने तो चारों केस नहीं दे सकते साथ में कि 2 फ्लैग भी लगा दिए, 5 भी लग गया, 4 भी लग गया, ऐसे तो नहीं कर सकते अपने। वो तो एब्सर्ड हो जाएगा, एब्सर्ड नोशन हो जाएगा। जैसे अपने पढ़े हैं प्रोडक्शन फंक्शन में कि थर्ड अपना जो फेज होता है प्रोडक्शन का, वो एब्सर्ड फेज होता है। कुछ वैसे ही ये चारों साथ में नहीं होगा, कोई एक ही होगा, इधर दिस और दैट। तो उसमें अपने सबको ऐड करेंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ लिख लो। जो लोग प्राइवेटली लिख रहे हो बिल्कुल सही। टोटल वेज कितना हो जाएगा फिर? 20 + 60 + 120 + 120। कर लो ऐड। ये हो गया 300, 320। 320 सच वेज आते हैं। ओके चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद बच्चों आज का लास्ट सम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 25। सभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ढंग से फॉलो करना सब। हाउ मेनी ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, 1 to 1000। ओके, टाइम फॉर सम इंग्लिश। आओ आज मैं इंग्लिश सिखाता हूं आप लोगों को। मैथ्स इकोनॉमिक्स तो ठीक है, अब इंग्लिश भी अपना हो गया। आ जाओ लिख लो इसमें एक चीज, इंग्लिश मेनिया। लिख लो इंग्लिश मेनिया, जो आप लोगों को हेल्प करेगा अगेन वही परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी करने में। कहीं आपको दिखे ना ये चीज, पकड़ लो। कहीं अपने को दिखता है 1 to 1000, कहीं ऐसा कुछ दिखे 1 to 1000, तो परमिसिबल नंबर्स क्या क्या है पता है? परमिसिबल नंबर्स हो जाएगा 1 to 999। फॉलो करना इस चीज को। 1 to 1000 अगर होता है तो 1 to 999 दोगे। अगर 1 through 1000 हो, इसका मतलब 1000 भी इंक्लूडेड होगा। 1 to 1000। और वहीं अगर पकड़ लो अपने को देता है बिटवीन 1 and 1000, अगर अपने को देता है बिटवीन 1 and 1000, तो बच्चों क्या पकड़ोगे, कहां से कहां? 2 से 999। बिटवीन का मतलब क्या है? उसके बीच में। 2 to 999। समझ में आया? सो काइंडली हैव अ थॉरो लुक एट दिस। ये सब में क्या रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, फॉलो कर लो। दिस इज ABNC इंग्लिश मेनिया। ओके चलो आ जाओ आगे बढ़ते इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 में अब क्या बोल रहा है? अब आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 हैव none of their digits repeated?
नन ऑफ द डिजिट्स रिपीटेड का मतलब क्या है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, राइट? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया। और 1-2000 बोला है, मतलब परमिसिबल नंबर्स क्या है? 1 से 999। यहां डाइवर्सिटी है, देख रहे हो? यहां पे बताओ तो कितने कितने डिजिट्स के नंबर जुड़ रहे हैं? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। 4 डिजिट जुड़ रहा है इसमें? नहीं होगा। ओ नहीं, केवल 3 डिजिट तक। 3 डिजिट होगा। भावनाओं में मत बहो कशिश, 4 डिजिट नहीं होगा, ठीक है? यहाँ देखो बच्चों, अगर अपना 100 to 999 होता तब तो सॉर्टेड था पूरा चीज, 3 डैश बना लेते अपने। पर ससुरा यहाँ तो सब कुछ लेके एक गंगा बह रही है। यहाँ 1 डिजिट का भी आ रहा है, 2 डिजिट का भी आ रहा है, 3 डिजिट का भी आ रहा है। अगेन केसेस लगेगा, और लगाते हैं केस। केस 1 क्या है? 1 डिजिट। केस 2 क्या है? 2 डिजिट। केस 3 क्या है? 3 डिजिट्स। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, 1 डिजिट का मैं 1 डैश लगाओगे, 2 डिजिट का मैं 2 डैश, 3 डिजिट्स का मैं 3 डैश। कौन बोलेगा इसमें कितना आएगा? 9। 9। बिल्कुल सही, यहाँ पे 9 ऑप्शन है, राइट? वी हैव 9 ऑप्शन, 1 2 3 4 से 9 तक। 2D में क्या होगा? 2 डिजिट के नंबर्स आएंगे। शुरू में कितना ऑप्शंस होगा? 9। कैसे 9 ओम? अगर पहले 0 डाल देंगे तो वापस वो सेकंड प्लेस में वो एक ही डिजिट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। पहले वाले में 0 पुट नहीं कर सकते अपने, तो भले 10 डिजिट का पिटारा है, 0 को हटा दोगे। यहाँ भी 9 ऑप्शन है, पकड़ लो, मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया। अब यहाँ के लिए भी 9 ऑप्शन रहेगा, बिकॉज यहाँ 0 पुट कर सकते हैं अपने, पर यहाँ 3 पुट नहीं होगा। 9 ऑप्शन है, पकड़ लो, 0 पुट करते हैं, ठीक है? तो वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 9 into 9 is 81। 3D में करो, निकालो फटाफट, 3D में कितना ऑप्शंस होगा? थ्री डी में कितना ऑप्शंस होगा बच्चों? 9 9 998। पकड़ लो, पहले मैं 3 पकड़ लिए, फिर 0 पकड़ लिए, फिर 1 पकड़ लिए, तो ये हो गया 9 into 9 into 8 ऑप्शन, ठीक है? अब सारे केसेस है, केसेस में हमेशा आपने ऐड करेंगे। देयरफॉर टोटल वेज क्या हो गया बच्चों? 9 plus 81 plus 81 into 8, 648। सबको ऐड कर लोगे, प्लस 81 प्लस 9 is 738। चलो बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया, खत्म ये चीज। क्या सबको आज का क्लास क्लियर था? समझ में आया पूरा चीज? हाँ भैया। हाँ सर। ठीक है, भैया मेरा हाफ ईयरली का डेट आ गया। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।